बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। गैसीय सस्टेन टॉपिक के अंदर इसका स्टार्ट क्वेश्चन से हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू सेल्स जनरेट एटीपीज फ्रॉम फूड? के सेल्स फूड से एटीपीज को कैसे बनाते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनर्जी बनाने के अमल को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रही हो उसे सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। डिफाइन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द CH bonds in food are broken down by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर खुराक में पाए जाने वाले CH बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है और बनने वाली एनर्जी को बदला जाता है ATP के अंदर। ATP एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का। ATP एनर्जी का बुनियादी यूनिट है। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बस यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। एरो एयर को बोलते हैं, जैसे एरोप्लेन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और फूड मटेरियल की मुकम्मल ऑक्सीजन की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। इस अमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। यहाँ पे हमने बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन का मिलना है उसे नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन का। वाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी कंपाउंड से जो ऑक्सीजन का रिमूव होना है, जो ऑक्सीजन का निकलना है, उसे रिडक्शन का नाम देते हैं। द वर्ड रिड्यूस, रिड्यूस मीन कम करना, खारिज करना, नाम से जाहिर है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन तैयारी करवाना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, रोशनी की मौजूदगी में जो फूड को बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। इन दोनों के मिलने से ग्लूकोज बना, साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जहां से ऑक्सीजन निकल रही है उसे रिडक्शन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस के अंदर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यही वाली बात। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, साथ ATP यानी कि एनर्जी बन रही है। आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मिलना उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का आना। ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cell। जानदार
सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन को अपने माहौल से लेते हैं और उस ऑक्सीजन को सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is taken out of the cells and ultimately from the body। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसे सेल से बाहर लाया जाता है और आखिरकार ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। वो सिंपल प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को बॉडी में लाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाला जाए, उसे सिंपली गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो अमल जिस प्रोसेस के अंदर एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर हवा को लेके जाते हैं और वहां से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एयर को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ब्रीदिंग का नाम दिया जाता है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों एक तरह के वामल नहीं है, दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस while breathing is only the mechanical or physical process of gaseous exchange। ब्रीदिंग के अंदर सिंपल मेरे मसल मूव कर रहे हैं, मैं सांस लेता हूं, सांस लिया मसल उठ गए, रिमूव किया डाउन हो गए। अब जो जस्ट मसल्स का मूव करना है ये होगा जस्ट ब्रीदिंग के अंदर। अब बॉडी के जो अंदर सेल्स तक जाना है उसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट भी आती है, उसके अंदर सेल्स के अंदर होने वाला बायोकेमिकल रिएक्शन भी आता है। इस टॉपिक के अंदर से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आ सकते हैं और प्रीवियस पेपर में आते भी रहे हैं वो ये वाले बनते हैं। फर्स्ट, डिफाइन ब्रीदिंग। सेकेंड, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। और फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितना कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं उस सारे के सारे का जो समरी है, जो खुलासा है, उस डायग्राम के अंदर मौजूद है। अब देख सकते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट है। ये इन्वायरमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसें पाई जाती हैं। उन तमाम गैसेस में से वो गैस जिसे जो एनिमल को रिक्वायर है, एनिमल को रिक्वायर किसके लिए है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। वो एनिमल एयर से ऑक्सीजन पिकअप करता है, नोज के जरिए अंदर हवा गई, अब लंग्स तक आई ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट तक गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ब्लड को बोलते हैं द ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो, हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में मूव करता है। अब पूरा वजूद ट्रिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है, हम किसी एक सेल को पिकअप करेंगे। सपोज एक सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, इसके पास ये ऑर्गेनेली है, जो ऑर्गेनेली हेल्प करती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी हाउस भी इसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे C6H12O6, इसे ग्लूकोज भी कहते हैं या फूड का नाम दे दीजिए। यहां पे ये ऑक्सीजन कौन सी है? वो वाली ऑक्सीजन जो ऊपर से मूव करती हुई आई, वो ये ऑक्सीजन है। इस सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ मिली ऑक्सीजन और अगला ये प्रोसेस चला। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और इसके बदले में यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, साथ ही साथ एनर्जी या एटीपी बनी। अब यहां पे आप वाटर बॉडी में यूज हो जाता है, एटीपी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। यहां से
कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वेन्स के जरिए वो वाला ब्लड जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो हार्ट तक जाता है, हार्ट से लंग्स तक जाता है, लंग्स उसे क्या करते हैं, नोज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। स्टॉप। सिर्फ ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इसे क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद बाहर से अंदर आने वाली जो एयर है उस एयर से ऑक्सीजन को आगे ट्रांसफर करना, आगे से आने वाली CO2 को बाहर निकालना, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। बॉडी के हर सेल के अंदर ये वाला अमल हो रहा होता है जिसका नाम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो स्क्रीन पे जो नीचे दिए गए नंबर हैं आप इन पे रब्ता करके या इनबॉक्स के अंदर आके क्वेश्चन कर सकते हैं। सवाल करिए, जवाब हम देंगे।